like a bird on a tree. I'm just sitting here. ताज़ा हुआ कि जो इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हैं उनकी क्या मुश्किलात होती हैं। It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. We meant to be. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू बिंद्रा व्लॉग और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त बुशरा ख़ान। हम लोगों ने कराची से सक्खर तक का सफ़र डिग रोड स्टेशन से 145 अब सक्खर एक्सप्रेस से शुरू किया था, जिसमें हमने आप लोगों को ट्रेन के सफ़र के साथ साथ साधु बेला मंदिर, सक्खर की मशहूर बिरयानी और सक्खर शहर में हमारा इस्तकबाल सब दिखाया। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए सक्खर तक का सफ़र हम लोगों ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में कराची से नवाबशाह स्टेशन का सफ़र आप लोगों ने एंजॉय किया। सेकंड पार्ट में हमारा सफ़र होगा नवाबशाह से सक्खर तक का। अभी हमारा सफ़र ML1 और ML3 दोनों पर होगा। 145 अब सक्खर एक्सप्रेस से सफ़र करने की वजह दिन की रोशनी में सक्खर शहर के मशहूर ब्रिजेस अयूब ब्रिज एंड लैंसडाउन ब्रिज को दिन की रोशनी में कवर करना था। चले अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ नवाबशाह स्टेशन से ही करते हैं, जहां से मैंने अपनी फ्रेंड नजमा और उनके हस्बैंड नादिर से आपको मिलवाया था। अगर आपने कराची से नवाबशाह तक का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो पार्ट भी आपने ज़रूर देखना है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी वो पार्ट ज़रूर पसंद आएगा। हाँ भाई हमारा सफ़र अब सक्खर पहुँचने वाले हैं। सफ़र थोड़ा मुश्किल था लेकिन अच्छा था, इंटरेस्टिंग नहीं था। बहरहाल हमें बस एक बात आज समझ आया उस जुमले का मतलब कि एडो मज़ो आया डाडो मज़ो आया। सही है जी भाई। आप अपने ऑनेस्ट रिव्यू दो। भूख लगी है ना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया। अरे आप लोग माशाल्लाह पूरी नींद पूरी कर आए हैं। आपकी आंखें बता रही हैं। ट्रेन 3 घंटे लेट है और बस बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में ये हम भी लेट हैं और ये बहुत तकलीफ में सफ़र गुजरा और अंदाज़ा हुआ कि जो इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हैं उनकी क्या मुश्किलात होती हैं। बट इट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। जी, इसलिए बहुत अच्छा रहा। अब आप कौन सा थे? हाँ आप बताएं अपना ऑनेस्ट रिव्यू, नॉट ऑनेस्ट। आपको कैसा लगा पूरी ये बंदा पूरी रात बैठ कर आया है, इसको नींद नहीं आती। ये थोड़ा हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, इनको ऐसा देखना। खैर कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।
इस तरह की सिचुएशन फ़र्स्ट टाइम नहीं है हमारे साथ सफ़र में, और सफ़र का दूसरा नाम ही चैलेंजेस है, चाहे वो सफ़र ज़िंदगी का हो या ट्रेन का। हमारी ट्रेन रोडी जंक्शन यार्ड में इंटर होने वाली है। सामने जो लाइन फ्रेम में आपको नज़र आ रही है वो ML3 है, मेन लाइन 3, जो कि रोडी से कोयटा तक जाती है। रात 4 बजे की हमारी जाफर एक्सप्रेस की बुकिंग है, जो कि इसी ML3 से अपना सफ़र करते हुए हमें कोयटा तक लेकर जाएगी। आज का पूरा दिन हम सक्खर में गुजारेंगे, और आज की जो प्राइम अट्रैक्शन है वो है आप लोगों को लेकर जाएंगे सक्खर के बहुत ही कदीम प्लेसेस, सतन जो आस्थान, 7 सिस्टर के मज़ार, मासूम शाह का मीनार। लेकिन आज की जो टॉप अट्रैक्शन है वो है सक्खर के तारीख़ी ब्रिजेस, अयूब ब्रिज एंड लैंसडाउन ब्रिज, जिनकी हम कवरेज करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। सो फाइनली हम लोग रोडी जंक्शन पहुंच चुके हैं। रोडी स्टेशन पे 145 अब सक्खर एक्सप्रेस का लोको चेंज होकर दूसरी साइड पर लगेगा, और ML3 पर सफ़र करती हुई हमारी ट्रेन पहले सक्खर और फिर जैकबाबाद तक जाएगी। 145 अब सक्खर एक्सप्रेस जैकबाबाद पर अपने सफ़र का इख्तिताम करेगी। हाँ, एक पार्सल दे दे। रोडी से जैकबाबाद तक लीड करने वाला लोको शंट कर दिया गया है। HGMU 30R8206 इस लोकोमोटिव का आइडल साउंड सुनते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ML3 पर सफ़र शुरू करने के थोड़ी देर बाद ही हमारा सफ़र अयूब ब्रिज पर शुरू हो गया है। अयूब ब्रिज 1962 में जनरल अयूब के दौर में तामीर हुआ, और रेल ट्रैफिक के लिए अयूब ब्रिज ही इस्तेमाल होता है। और सामने जो रेड कलर में ब्रिज है इसे कहते हैं लैंसडाउन ब्रिज। 1889 में ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया, और जब इसे बनाया गया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा गार्डरों वाला ब्रिज था। लैंसडाउन ब्रिज जब तामीर हुआ तो ये रोड और रेल ट्रैफिक दोनों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब सिर्फ रोड ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। सक्खर में एक जगह है सतन जो आस्थान, टूम ऑफ 7 सिस्टर्स। वो वाहिद जगह है जहाँ से इन दोनों ब्रिजेस का व्यू बहुत खूबसूरत आता है। और आज हम पहले आपको 7 सिस्टर के मज़ार पर ही लेकर जाएंगे। Sakhar is 40th largest city
ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, और ये सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। कराची और हैदराबाद के बाद तीसरे नंबर पर सिंध का बड़ा शहर सक्खर है। 1889 में मुकम्मल होने वाला सक्खर का मशहूर और तारीख़ी ब्रिज लैंसडाउन पुल सक्खर को सिंध के पार रोड़ी से मिलाता है और दरिया को अबूर करने वाले पहले पुलों में से एक है। इस पुल ने कराची और मुल्तान के दरमियान सफ़र को आसान बना दिया है। फाइनली सक्खर स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन में सफ़र करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोगों से आपकी गपशप हो जाती है, बहुत सारे लोगों से फ्रेंडशिप हो जाती है। उन सब लोगों को हमने स्टेशन पे अल्लाह हाफ़िज़ कहा। जी पहले आ गए। वीडियो बना दी जबरदस्त। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सक्खर स्टेशन पे सक्खर एक्सप्रेस के कुछ कोचेस को शंट करके अलग कर दिया जाता है, बाकी ट्रेन जैकबाबाद की तरफ रवाना होती है। इस पर सक्खर शहर के एक सहाफ़ी ने हमारा कैमरा देखकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सक्खर एक्सप्रेस आज बहुत लेट पहुंची है ट्रेन। बिल्कुल जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम सक्खर एक्सप्रेस सक्खर स्टेशन पे हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूँ, ख़ास उन लोगों को जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, कि ये बताया जाए कि सक्खर एक्सप्रेस के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। अगर उसको सक्खर एक्सप्रेस को कभी भी शाह सैयद लेट हो जाती है तो इसका रेट जो है शाह सैयद को दिया जाता है। उसके बाद जो है इसको रोक दिया जाता है। 11 बजे का टाइम होता है सिटी स्टेशन से, 11:15 कैंट से, और डिग रोड से होता है 11:15 बजे के। आप मुझे बताएं, आप जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप अगर आपके बच्चे और छोटे बच्चे और सर्दियों में जो है डिग रोड स्टेशन पे आएँ, वो इसलिए आएँ कि 11:15 बजे गाड़ी आएगी, हम 11:15 बजे पहुंच जाएं और आपको इंटीमेशन ना हो, और वो गाड़ी जो है 3 बजे डिग रोड पे आए तो आपको कैसा लगेगा, कैसा महसूस करेंगे, कितना खुश होंगे। आखिर ये हमारे साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है इस तरह से। तो काइंडली मैं आज सारे लोगों से यही अपील करता हूँ कि रेलवे डिपार्टमेंट को आप टेलीग्राम करें, रेलवे डिपार्टमेंट को मैसेज करें कि सक्खर एक्सप्रेस जो सुबह को टाइम पे पहुंचती है तो उसको रात को टाइम पे निकाला जाए, उसके आगे कोई रुकावट नहीं डाली जाए। समझाने के लिए यही है कि आप अपने आप को रख के सोचें कि आपके बच्चे अगर बैठे हैं और 3 घंटे सर्दी में बैठे हो और गाड़ी नहीं आए तो क्या गुजरेगी आप। आए दिन हमारा ये सफ़र इसमें जारी रहता है। आज भी देखें गाड़ी लेट हो गई है, यहाँ 11 बजे वहाँ पहुँचे हैं। और आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि खैबर मेल की इंजन अगर ख़राब थी तो भाई आपके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि खैबर मेल की इंजन ख़राब थी, कहाँ ख़राब हुई है, सिटी से निकली है, 3 घंटे उन्होंने शट किया होगा, 1 घंटे के बाद वो ख़राब हो गई, तो उसको साइड करके आप किसी दूसरी गाड़ी को क्यों रोक रहे हैं। इसको तो जाने देते ना, आपने खैबर मेल को भी लेट किया और इसको भी किया। मैं तो ये समझूंगा ये डीएस जो सिटी स्टेशन और कैंट स्टेशन जो डीएस है वो ना ले, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी हटाने के लिए टाइम पे गाड़ी को बाहर निकाल के जुगशाई में खड़ा कर देता है। कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना नाम भी बता इम्तियाज़ महर। मेरा नाम इम्तियाज़ महर है। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, सिंध टीवी न्यूज़ चैनल में कराची में होता हूँ। जैकबाबाद में सक्खर एक्सप्रेस को खतरा है। किस चीज़ का खतरा है यार सक्खर एक्सप्रेस को? आप जैकबाबाद तो जाने देना, 1 घंटा इसको आधे गाड़े इधर आधे गाड़े इधर, वो पुराना दौर जो था, इसको इधर रखो इसको इधर रखो। आप पूरी गाड़ी को जैकबाबाद जाने दें, कोई खतरा नहीं है। और अभी हम उतरे हैं। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा, हम 3 घंटे के बाद थोड़ा सा स्टे करेंगे। स्टे कर, क्योंकि हमारी ट्रेन कितने घंटे लेट हुई है? 4 घंटे लेट हुई है, कम से कम 4 घंटे, तो थोड़ा सा थक गए हैं। तो हम थोड़ा यहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद हमारी रात की ट्रेन है, इंशाल्लाह फिर आपको वहाँ मिलते हैं। और ये सक्खर बेवरेजेस, इट्स सक्खर बेवरेज। और सिंधी में भी लिखा है सक्र, सक्खर, उर्दू में सक्खर। वाह। क्या बन क्या रहा है?
ये पूरे सक्कर एक्सप्रेस का जो है ना ये असर आ गया। नहीं कुली नंबर 1 कुली नंबर 1 कहते हैं शुगर लो रही सब एक ही गाड़ी जो है ना आती है बेटा। एक्टिव हो गए थे सारे के सारे। हाँ, वाकई। बिस्किट तो रखे हुए थे, चाय बस चाय की कमी थी बस, बाकी ले गए सब। अच्छा, यहाँ एक बड़े मज़े की बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि पहले लोग हमारा कैमरा देख के तो उसे समझते नहीं हैं कि वो कैमरा है। अगर उनको समझ आ जाता है कैमरा है तो वो पूछते ज़रूर हैं ये कौन सा कैमरा है। चल ये DJI पॉकेट 2। हम लोग फ़र्स्ट टाइम सक्खर स्टेशन आए हैं तो अच्छी तरह से सक्खर स्टेशन कवर किया और बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये स्टेशन छोटा सा है, साफ़ सुथरा है। सक्खर शहर में जो हमारे होस्ट आतिफ़ हैं उन्होंने हाई रूफ़ की बुकिंग ऑलरेडी करवा ही दी थी और ट्रेन तकरीबन 3.5 घंटे लेट होने की वजह से हाई रूफ़ वाले साहब ने भी बहुत ज़्यादा वेट किया यहाँ पर। सक्खर एक्सप्रेस के सक्खर पहुँचने की जो टाइमिंग है वो 7:40 थी, लेकिन हम लोग पहुँचे हैं 11:30 पर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। बस 2 मिनट हम ज़रा इधर फुटेज बना ले। सहाफ़ी इम्तियाज़ महर का एहतजाज रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग सक्खर स्टेशन के बाहर पहुँचे। बाहर से देखने में सक्खर रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत लगा। सक्खर एक्सप्रेस से हमारी ज़िंदगी का पहला सफ़र था। सफ़र तो थोड़ा तकलीफ़देह ज़रूर था मगर बहुत सारी खूबसूरत यादें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सक्खर स्टेशन के बाहर मीटर गेज का स्टीम लोकोमोटिव कुछ कोचेस के साथ खड़ा है जो कि यहाँ पर मेमोरियल के तौर पर रखा गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी इनकी कोशिश जारी है कि व्लॉग किसी तरह मैं अच्छा बना लूँ, बस दुआ है अच्छा बन जाए। स्टीम लोकोमोटिव का अंदर का व्यू भी चेक कर लेते हैं जो कि अभी काफ़ी ख़राब हालत में हो गया है। साइकिल पे ये करतब करते हुए बच्चे सक्खर स्टेशन पे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और मैं स्टीम लोकोमोटिव पे अपने शशके पूरे कर रही थी तो ये हादसा हुआ। मेरी पेरेंट्स से ये अपील है कि अपने नौउम्र बच्चों को प्लीज़ मोटरसाइकिल ना दें। हम लोग सक्खर पहुंच गए हैं। कितने बजे पहुंचे हैं? अबे भाई 12 बजे। 12 घंटे बाद पहुँचे हम। पूरे 12 घंटे के बाद पहुंचे और ट्रेन 4 घंटे लेट थी। अभी हम अपने रिलेटिव के घर पे जा रहे हैं, वहाँ पर फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको सक्खर घुमाएंगे। ये पुराने सक्खर का मेन गेट है और ऊपर जो ये रेलवे ट्रैक है ये ML3 है, मेन लाइन 3, जिस पर अभी हम आधे घंटे पहले ही हमारी ट्रेन यहाँ से गुजरी थी और यहाँ की लश ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी। पुराने सक्खर का एरिया है ये गेट, तारीख की निशानी है। हमने आतिफ के घर नाश्ता कर लिया है और चाय भी पी के फ्रेश हो गए हैं और अब हम
शहजाद साहब के साथ जा रहे हैं सखर घूमने के लिए। शहजाद साहब भी हमारे साथ गाड़ी में ही हैं और वो हमें आज पूरे सखर का विज़िट कराएंगे। शहजाद भाई सबसे पहले हमें सखर के फ्लावर शॉप अल जन्नत फ्लावर शॉप लेकर आए हैं, जहाँ पर आचर साहब ने फूलों से हमारा इस्तकबाल किया था। और यहीं पर फैसल साहब भी शहजाद भाई से मिलने के लिए आ गए, जो कि PSL की वॉल पेंटिंग कर रहे थे। ये फैसल भाई है हमारे, और ये जितनी भी पेंटिंग सखर में तकरीबन जो हुई हुई है वॉल्स के ऊपर, वो सारी की सारी यही करते हैं। हाँ, और ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी जो हम क्लास के अंदर तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं अपनी सिलेबस के हवाले से, तो ये माशाल्लाह इनकी जो आर्ट है और जो चीज़ें हैं बड़ी फ़ाइन है। तो इनको जो है वो लब्बैक एसोसिएशन एक यहाँ पर काम करती है, जो वेलफेयर का काम करती है प्रॉपरली, उन्होंने इनको हायर किया हुआ है। तो वो जितनी भी वॉल सखर के अंदर मैं आपको दिखाता जाऊँगा, इसका काम इस टाइम चल रहा है। बाकी जो मिलिट्री रोड का है तकरीबन काम उसका भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा है। फैसल भाई आप अगर कुछ कहना चाहें अपनी इस पेंटिंगों के हवाले से और सखर की खूबसूरती के हवाले से। सर मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के काम हर शहर में होने चाहिए, क्योंकि पेंटिंग जो है शहर में एक खूबसूरती लेकर आती है, मतलब एक रौनक है शहर की। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बाहर मुल्कों में भी पेंटिंग चलती है, जैसे लोग पेंटिंग को देखकर खुश होते हैं कि बड़ा साफ़ सुथरा एक माहौल है। इस तरह के काम होने चाहिए, बिल्कुल। मैंने आप अप्रिशिएट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है उस वेलफेयर लब्बैक को जाता है कि जिन्होंने ये बेड़ा सखर में उठाया, और वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। कुछ तो गवर्नमेंट ने भी काम बहुत अच्छे किए हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जब तक सोसाइटी नहीं मिलेगी तब तक वो काम जो है वो बेहतर अंदाज से हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। आज 5 फरवरी के सिलसिले में ये पीछे जो आप देख रहे हैं सामने सखर का प्रेस क्लब है, और यहाँ पर 5 फरवरी का जुलूस हो रहा है। हमारी एक मस्जिद भी है मंजिलगाह की, हम्मादिया मदरसा भी है। कहते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान का और क्या कहते हैं अपना पाकिस्तान का, तो ये उस वक्त से इस मदरसे की जो है वो तामीर हुई हुई है, और यहाँ पर जो है वो दीन के हवाले से और पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से जो है वो बहुत सारे जो है काम किए गए। सर वो कच्चे किले देख रहे हैं, कच्चे टॉम्स बने हुए सामने। जी कच्चे, ये राजा दाहिर का किला होता था किसी वक्त में। क्या अभी हम लैंसडाउन ब्रिज से आपको लेकर जा रहे हैं 7 सहेलियों के मज़ार पे। अभी हम लैंसडाउन ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। 1889 में इस ब्रिज की तामीर हुई, और बराबर में ही इसके है अयूब ब्रिज। इस ब्रिज के आप 2 शॉट देखेंगे जो कि हमने 2 कैमरों से बनाए थे। और बराबर में है हमारे अयूब ब्रिज जो 1962 में तामीर हुआ, और अयूब साहब के हाथों ही इसका इनॉग्रेशन हुआ, और उनके नाम पे ही इसका नाम अयूब ब्रिज रखा है। और ये ब्रिज, इस पे हम फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हैं, और इस पे आप जैसे देख सकते होंगे कि इतने तंग से ब्रिज पे आने वाला ट्रैफिक भी है और जाने वाला ट्रैफिक भी, दोनों इसी ब्रिज पे हैं। 7 सिस्टर के मज़ार की तरफ जाते हुए शहजाद साहब ने हमें इस इमारत से भी मुतारिफ़ करवाया, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले की इमारत है। 1934 में तामीर हुई। OM कन्या लाल कॉटेज। जी गाइस, अभी हम लोग पहुंचे हैं 7 सिस्टर के मज़ार पे। यहाँ हमें गाइड करेंगे शहजाद साहब और उनकी फैमिली। स्टोरी सारी शहजाद भाई के सुनिए उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं 7 सहेलियों के मज़ार पर, और ये बड़ा कदीमी मज़ार है, पहाड़ी इलाका है।
ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये जो तारीख़ी जगह है इसमें जो है वो 7 औरतें जो हैं गैर शादीशुदा जो है वो रहती थी और ये बहनें थी। दरबार में जो है उनको बुलवाया गया था राजा दाहिर के, तो उन्होंने फिर अल्लाह के हुजूर जो है वो ये दुआ की, या अल्लाह आज तक हमने गैर मर्द की सूरत नहीं देखी है, तो इसलिए कहते हैं कि ज़मीन जो है वो बीच में से 2 पार्टीशन में हो गई थी और वो 7 की 7 बहनें जो हैं वो उसके अंदर जिंदा समा गई। तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उनका पर्दा रखा था उसी तरीके से वो बीवियाँ जो हैं वो पाक थी। स्टोरी लिखी हुई है, ये सिंधी में लिखी है और शहजाद भाई ने हमें इसको ट्रांसलेट उर्दू में करके बताया। सीढ़ियाँ चढ़कर आए, ये सीढ़ियाँ देखेंगे पहाड़ी पत्थर की जो है वो बनी हुई हैं और यहाँ पर टूरिस्ट के लिए जो है वो सहूलत फराम करने के लिए ग्रिल भी लगाई गई है और कुछ सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पर लोगों के लिए जो है थोड़ी सहूलियात पैदा की हैं। पहले ये ग्रिल वगैरह इस किस्म का कोई भी सिलसिला नहीं होता था, पहाड़ों की कटिंग होती थी। के हवाले से वो ये दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा भी कदीमी लगा हुआ है, उसी वक्त का है। इनकी ईंटें देखें, इनकी तमाम चीज़ें देखें आप। अयूब ब्रिज से जो है वो रेलवे ट्रैक है, इस पे से जो है वो बाकायदा ट्रेन गुजरती है, वो उसको मतलब आरास्ता किया हुआ है। अच्छा ये देखें कि तुरबतों के ऊपर आयतल कुर्सी लिखी हुई है। अगर आप चारों तरफ नज़र घुमाएं तो आपको बड़ा अच्छा व्यू जो है वो नज़र आता है और दोनों तरफ जो है वो दरिया सिंध जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रहा है और एक तरफ हम रोडी में हैं और एक तरफ जो है वो सक्खर शहर जो है, ये सक्खर शहर जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, ये सारा सक्खर शहर है। जो कहते हैं कि सक्खर भी जो है वो एक जजीरा है, यानी इसके भी चारों तरफ जो है वो पानी है और बहुत खूबसूरत शहर है। बहुत मिलनसार लोग हैं यहाँ के, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर इस तरफ खड़े हो रहे हैं तो ये हमारे सीधे एंड पे जो है वो रोडी है, जो है एक मोहल्ला है टक्कर के नाम से, वो बड़ा ऊंचा है और वहाँ पर बड़ी तंग गलियाँ जो है ना वो आबाद हैं, लोग आबाद हैं उन तंग गलियों में। तो वो जो हम सामने अगर देखें तो वो सारा का सारा टक्कर का इलाका है, जहाँ पर आपको कब्रिस्तान भी नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ जितनी भी आबादी ऊपर की नज़र आ रही है ये टक्कर कहलाती है। यानी लोग कहते हैं कि गर्मियों में कहीं हवा आए ना आए, अगर आप टक्कर की चोटी पे आ जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो हवा का अंसर जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस भी होता है, जैसे हमें यहाँ पर हवा लग रही है और हम महसूस भी कर रहे हैं। और यहाँ से जो है वो अयूब ब्रिज दरिया सिंध का जो है वो नज़ारा बहुत साफ़ सुथरा होता है और बड़ी ठंडी हवा इस टाइम जो है वो चल रही है। नाम तो बता दो अपना। हुसैन, मोहम्मद हुसैन, बड़ा प्यारा नाम है आपका। जी गाइस, दरियाए सिंध पे बने शहर रोडी और सक्खर पर मौजूद एक कब्रिस्तान सतन जो आस्थान, जिसकी एक हिस्ट्री आपको शहजाद भाई ने सुनाई, जो कि यहाँ पर मौजूद एक बोर्ड पर लिखी हुई थी। लेकिन इस जगह के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। लोक दास्तान के मुताबिक यहाँ 7 बहनें या 7 सहेलियाँ रहा करती थी। एक दिन उन पर राजा दाहिर की नज़र पड़ी और राजा ने उन्हें दरबार में हाज़िर होने का हुक्म दिया। बहनों ने अपनी हिफाजत के लिए जहाँ दुआ मांगी वहीं ज़मीन फट गई और 7 बहनें गार में धंस गई। ये तो थी एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये थी, दूसरी मिथ ये है कि 7 बहनें अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम के साथ आई थीं। इस वक्त यहाँ पर 7 से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं, जो कि बकर के गवर्नर मीर अबू कासिम और उनके ख़ानदान की कब्रें हैं। इन कब्रों पर किया गया नक्श ठट्टा में मौजूद मकली के कब्रिस्तान से मिलता जुलता है। यहाँ पर एक गार भी है। इस गार में सिर्फ ख़वातीन को जाने की इजाज़त है। इस गार में बच्चों को सुलाने वाले झूले और दीवारों पर मन्नत की चूड़ियाँ और धागे भी हैं। हफ्ता इतवार के दिन यहाँ पर सिंध और बलूचिस्तान से ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में आती हैं। इन ख़वातीन के मुताबिक वो यहाँ पर जो भी मन्नत मांगती हैं वो पूरी हो जाती है। इस जगह की तारीख़ कुछ भी रही हो, पिकनिक मनाने वालों और सयाहों के लिए रोहड़ी की एक ये मकबूल तफरीह गाह है। सो गाइस, हम और आप मिलकर चलते हैं मीर मासूम शाह के मीनार पर।
मीर मासूम शाह के मीनार पर आने की जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, लेकिन हम काफ़ी लेट हो गए थे तो सिर्फ शहजाद भाई की वजह से हमें अलाउ किया कि जी आप ऊपर जा सकते हैं। हमें यहाँ पर सनसेट की कवरेज करनी थी, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा लेट ही पहुँचे हैं। आप होकर आ जाएं, बाइक लेके जाइएगा। अच्छा अच्छा ना पहले ऊपर जाओ आप। हाँ ओके। मगरिब से पहले बंद कर देते हैं ना ये। और यहाँ का जो तफरीही टिकट था वो 20 रुपये था। निज़ामुद्दीन मीर मोहम्मद मासूम शाह का मीनार सक्कर शहर का सबसे नुमायाँ स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो कि 16वीं सदी में मुग़लिया दौर में तामीर किया गया। ये यादगार सुर्ख ईंटों से बनी है। मीलों दूर से देखे जाने वाला ये मीनार 31 फीट ऊंचा है। ये मीनार वॉच टावर के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस मीनार के अंदर 84 सीढ़ियाँ हैं। हम यहाँ पर अभी आए हैं मीर मासूम शाह के मीनार पर और हमने आधी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं और अभी आधी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर और जाएंगे। जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतना ही रास्ता और या सीढ़ियाँ कह लीजिए तंग होती जा रही हैं, ऊपर उतना ही अंधेरा है। और अभी शाम के 5:45 हुए हैं और ये आप बाहर के व्यूज़ देख रहे हैं मासूम शाह मीनार के। उनका ये गुंबद शाह के मीनार पे आए हैं, लेकिन यहाँ जो ये लोगों ने लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ से पूरे सक्कर शहर का व्यू आ रहा है, इसीलिए इसको वॉच टावर का नाम दिया गया था। यहाँ लड़के आते हैं, अपना नाम लिखते हैं, उसके साथ दिल बनाते हैं और लड़कियों का नाम लिख देते हैं। ऐसी तारीख़ी जगहों पर आने वालों से मैं यही गुजारिश करूंगी, ये हमारा कीमती असासा हैं, इनकी हिफाजत कीजिए। दूर दूर से लोग आते हैं जो घूमने के लिए जाते हैं। इसकी 84 फुट सीढ़ियाँ हैं, 84 सीढ़ियाँ हैं, 84 फुट बुलंदी पे 450 साल पुराना है। ये मीर मासूम शाह का मीनार है जी बिल्कुल। अच्छा, और ये सामने ये दरगाह है। अच्छा। ये सामने माना सारी मज़ारें उन्हीं की हैं, मीर मासूम शाह की। तो ये इतनी सारी कब्र एक तो उनकी होगी, बाकी उनके सारे ये इनके वालिद साहब हैं। अच्छा, इनकी अच्छा। घरवाली है। अच्छा। एक बेटा है इनके बीच में, 2 बेटे पल्ली तरफ हैं। ये सामने साईं के मुर्शिद हैं, उनकी मज़ार है इनके मुर्शिद की। ठीक। और ये फेज महल है, ये जो आप देख रहे हैं गोल ये बना हुआ फेज है। महल। जी, ये फेज महल है। इधर बैठते थे साईं अपने दौर में। सही, तो बड़ा अच्छा लग रहा है फेज महल। ये देखिए फेज महल, देखिए ज़रा इसका मार्बल। फेज महल का मार्बल जो है बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। पहले ये मिनारा सिर्फ था, ये पूरा जमीन बियाबान था। पुराने वक्तों में हमारे नाना कहते थे कि यहाँ पे तो लोग डरते थे आते थे। असल में क्या है, ये ऐसे सराउंडिंग ऐसे करते 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 वो पतली से पतला होता गया है। पतला हो रहा है। अच्छा, फिर 2 आदमी आते हैं ना, तो जब तक चुबुर्जी के अंदर नहीं जाओगे तो दूसरा गुजर नहीं सकता है। और चौबर जी का या तो आपको आगे जाना पड़ेगा या पीछे जाना पड़ेगा किसी एक को। मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं और मीनारा रोड पे मीर मासूम शाह के मीनार के सीधे हाथ पे ये खूबसूरत सा वेरी नाइस शॉपिंग मॉल आइकन बाय गौरीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेडीज़ यहाँ बड़े सुकून से बैठी हुई हैं, लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत हुई है और अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मतलब रेनोवेशन का काम, मॉल को 4 चांद लगाने का काम अभी हो ही रहा है। बड़ा ही खूबसूरत काम यहाँ पर जारी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और ये सामने सक्खर का जूड़िया बाज़ार। मासूम शाह मीनार
से वापसी में फिर हमने यहाँ रुक के चाय पी और कुछ टाइम लैप्स बनाए जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, तो इसलिए हमने टाइम लैप्स बनाया, वो भी देख लीजिए। Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. सक्कर में हमारे होस्ट आतिफ और उनकी फैमिली की तरफ से पुरतकल्लुफ़ डिनर में कोयलों और मिट्टी की हांडी में बनी हेल्दीएस्ट चिकन बिरयानी थी और फरियाल ने मज़ेदार कढ़ाई बनाकर हमारा दिल जीत लिया। बहुत ही पुरतकल्लुफ़ डिनर था। हम लोग एक बार फिर आतिफ और शहजाद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा दिन उन्होंने हमारे साथ गुजारा, मज़े मज़े के खाने खिलाए और सक्कर के तारीख़ी और यादगार जगहें भी दिखाई। अभी पहुंच गए हैं रोडी जंक्शन पे और सुबह के 3:45 हुए हैं और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। माशाल्लाह सर्दी भी अच्छी वाली सर्दी है, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। और बस हम स्टेशन की बिल्डिंग में एंट्री कर रहे हैं। हमारी ट्रेन शायद 1 घंटा लेट हो गई है। 1 घंटा लेट। 1 घंटा लेट हो गई है। ये देखिए रोडी इसकी वजह से हमें 1 घंटा सोने को मिल गया एक्स्ट्रा। नहीं तो हमें 2:30 बजे जगा दिया गया था। रोडी का बड़ा खूबसूरत आपको स्टेशन हाँ, दिखा अच्छा रहे हैं। साफ सुथरा स्टेशन है। अच्छा, सर सैयद की बुकिंग काउंटर। वहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत बाजार लगा हुआ है। कहाँ पे? हाँ, बहुत सर्दी लग रही है। रोडी है ना, रोडी पे आधी रात को ही पहुँचती है ज़्यादातर ट्रेन है ना, इसकी वजह से ये खुला ही रहता है एक तरह से बाजार। और ये मेरा 4 फ्लावर में से 1 फ्लावर रह गया। 4 नहीं 5 फ्लावर थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 है यहाँ, और हमारी गाड़ी है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। कराची से सक्कर तक की ट्रेन जर्नी का इख्तिताम रोडी जंक्शन पे ही करते हैं, जहाँ से हम लोग अपने एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को हमारा ये व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I got time. It's clear to see.